ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ये जून का आखिरी समय जो है वो कैसा रहेगा। देखिए, जून में ग्रहों की विचित्र स्थिति आपके समक्ष उपस्थित रही। शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है और ये सब ग्रहों के साथ साथ बाकी सब ग्रहों का भी परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज अपनी राशि से निकलकर आगे पदार्पण करते दिखाई देंगे। शुक्र महाराज अपनी राशि से निकलकर आगे चलते दिखाई देंगे। मेष से निकलकर वो वृषभ में आने के योग बना रहे हैं और ताकत में आ जाएंगे। और ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे कुछ खराब योग तो बनाते ही हैं, लेकिन हम समय के अनुसार से समझने का हम प्रयास करें क्या स्थिति रहेगी। तुला राशि वालों को खासतौर पर यदि हम समझें तो कैसे योग बनते हैं, भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता दिखाई देगा। सबसे सुंदर भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य साथ हो तो फिर चिंता काहेगी। तो भाग्य आपके लिए साथ देने को तैयार बैठा है, लेकिन इस वक्त सूर्य थोड़े से बृहस्पति के साथ योग होने के कारण से भाग्य में कहीं ना कुछ रुकावट देने के योग बना रहे हैं। तो आपको अभी उपाय करने की ज़रूरत है कि सूर्य को, विशेष तौर पर जो सूर्य ने बृहस्पति के प्रकाश को कम कर दिया है, वो आपको लगातार रोज जगाने की ज़रूरत है। सूर्य को जल दिया कीजिए। इस बात से ध्यान रखिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, क्योंकि सारे खेल भाग्य पे ही होते हैं। और भाग्य यदि पूरी सही समय पर साथ नहीं देगा ना, तो इस वक्त ट्यूबलाइट की स्थिति हो गई है भाग्य की। बस साथ तो है, दिखाई भी दे रहा है, चीज़ें आपके साथ हैं, लेकिन अस्त है और अभी करीब करीब महीना भर रहने वाला है। तो ऐसे में सूर्य की लगातार उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा अपने स्वभाव को बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ना बहुत जल्द गर्म हो जाइए, मौसम गर्म है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी सूर्य निकल आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, छोटे भी हो बड़े भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की सबसे पहली ज़रूरत है आपको। तो ऐसे में बाकी ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से उन परिवर्तनों को समझें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख शनिवार का दिन है। उस दिन दशमी और एकादशी का योग बन रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार समझें तो उस दिन एकादशी क्षय हो रही है और शनिवार के दिन एकादशी क्षय है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों का योगायोग है, सही विजन आपको मनोमस्तिष्क में आ रहा है, सही विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ रहे हैं। ग्रह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि विजन आपका बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी आगे बढ़ने के लिए जो थोड़ा सा अपने आप को प्रोवोक करना है, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। थोड़ा सा भाग्य में कहीं ना कहीं मन में डर भी भय दिखाई देगा कि अरे करूं ना करूं, क्या स्थिति है। अरे चलिए, यदि कर्म करेंगे ना तो भाग्य भी जाग जाएगा। सूर्य ने थोड़ा भाग्य को कमज़ोर कर रखा है, लेकिन आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान का, विष्णु का विशेष पूजन करें। एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। इस कलिकाल में खासतौर पर यही कहा जाता है, एकादशी का व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। एकादशी का व्रत समस्त लोगों के लिए इसी दिन रहेगा, करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना से शनि को भी अनुकूल करने का आपको मार्ग प्रशस्त होगा। वैसे शनि आपके लिए बहुत सपोर्टिव चल रहे हैं, इस वक्त आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बना रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे करें, अच्छा ही रहेगा। 22 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है और एक विशेष परिवर्तन का योग यहाँ बनता दिखाई दे रहा है कि बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की स्थिति में जा रहे हैं। और ये बुध का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बनाएगा। रात्रि में करीब करीब 9:30 के बाद ये परिवर्तन का योग बनेगा और आने वाले कुछ दिनों में देखिएगा, इसके कारण से आपकी चीज़ों को जो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि हम ऐसे करें या वैसे करें, उसमें बुद्धि का आपका थोड़ा सा समता प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। यानी बुद्धि के अनुसार से चीज़ों को सही रूप से आप कर पाएंगे, ऐसा योग दिव्य रूप से बनता दिखाई दे रहा है। चिंता ना करें, आगे बढ़ें, अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य का उपाय फिर भी करिएगा इस दिन। हो सके तो नमक का दान करें। सूर्य ने इस वक्त बृहस्पति के, भाग्य के स्वामी को आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रखा है, तो उसका उपाय करते रहिए। भगवान सूर्य के निमित्त ओम गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। ओम गणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। और ज़्यादा हो तो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री का यज्ञ रहता ही है, नवग्रह यज्ञ रहता ही है, उसमें भी आप आ सकते हैं, यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने ग्रहों को ठीक करने के रास्ते बना सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे होते ही हैं। आप अपने नाम से भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं, दूर बैठे बैठे भी उस दिव्य कर्म का लाभ ले सकते हैं। 23 तारीख का दिन सोमवार का दिन रहेगा और साथ साथ उस दिन त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का योग है, सोम प्रदोष का योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो जाएगा करीब करीब दोपहर को
3:15 के आसपास से। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा द्वंद्व में डालता दिखाई दे रहा है। सही चलती हुई गाड़ी में कहीं ना कहीं विचार ऐसे आते दिखाई देंगे, किस लिए करूं, क्यों करूं, कैसा करूं। मन कहीं ना कहीं दुविधा में फंसता दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, दुविधा में कहीं ना कहीं स्थिति में ऐसी हो जाती है, ये करूं वो करूं, ऐसे में सब कुछ हाथ से चला जाता है। इस संसार में हमको इस प्रकार से रहने का प्रयास करना चाहिए कि जब शुभ करें तो पूरी तरह से, जब व्यवसाय करें तो पूरी तरह से व्यवसाय में लिप्त हों, जब संन्यास लें तो पूरी तरह से सब छोड़ दें। यानी जिस काम में हो, जैसे हो वैसे पूरी तरह से, जिस कार्य में हो लिप्त तो उसमें पूरी तरह से योग बनाकर काम करने का प्रयास करें। इसको फिलोसफिकल ढंग से ना लें, समझे स्थिति, ग्रह नक्षत्र कैसे कैसे आपके मूड में जो फ्लक्चुएशन आता है ना, वो इन सब ग्रहों के अनुसार से आप पढ़ सकते हैं। और यदि पहले से पता चल जाए कि फ्लक्चुएशन ऐसा स्थिति, योग बाह्य अंतर बनेंगे और उसमें हम कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं, तो यही ज्योतिष सिखाता है। तो अब समझ लीजिए एक कारण और, इस दिन विशेष तौर पर देव सोम प्रदोष का योग है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई बार ग्रहों में नक्षत्र खराब होते हैं, तो ऐसे में सोम प्रदोष के दिन कहा जाता है भगवान शिव का दूध से जो रुद्राभिषेक कर लेते हैं उनके समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो सोम प्रदोष शाम के समय बनेगा, त्रयोदशी शाम के समय शुद्ध रूप से विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में शुद्ध स्नान कर कर भगवान शंकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर्म अवश्य करें। सोम प्रदोष सबसे श्रेष्ठ प्रदोष माना जाता है, तो अवश्य इसका लाभ लें, कल्याण होगा। 24 तारीख मंगलवार का दिन है और आषाढ़ का मंगल पड़ रहा है। जिस प्रकार से चतुर्दशी का तिथि योग लेकर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग लेकर आया है, आपके लिए उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। थोड़ा उत्साह अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र थोड़े से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में हल्का सा वीकनेस लाते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करना आप अच्छे से जानते हैं। यह ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो अच्छा ये रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित कर दीजिए। हो सके तो हनुमान जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित कर दीजिए। बृहस्पति भी ताकत होगा। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी का अनुग्रह विग्रह प्राप्त करने के लिए। सूर्य बृहस्पति को इस वक्त कमज़ोर कर रहे हैं और हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु माना था, और गुरु अपने शिष्य के जो कवि को हमेशा कल्याण के तरफ ही ले जाते हैं। तो हनुमान जी की शिष्य ग्रहण करने का प्रयास करें, तो देखिएगा फिर सूर्य भी आपके अनुकूल होंगे, बृहस्पति स्वयं अच्छे से योग बना देंगे आपके लिए। तो इस बार को सिद्धांतिक तौर पे समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन अमावस्या का योग बन रहा है, और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान रहेगा करीब करीब 10:30 के बाद से। ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में उन्नति का रास्ता, बृहस्पति चंद्रमा का संबंध सुंदर रूप से भाग्य में विराजमान हो गया है, तो इसको आप लाभ की तरह ले सकते हैं। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। पितृ अमावस्या है इस दिन, और इसके में विशेष तौर पर ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन अवश्य यथाउचित भाव से कराने का प्रयास करें। भाग्य कई मामलों में आपका साथ देने को तैयार बैठा है, तो ऐसे में पितरों के निमित्त यदि कुछ कार्यक्रम किया जाए तो कई बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा भार होता है, वो जीवन से निकल जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग उपस्थित करने के सुंदर रास्ते बनाता दिखाई देगा। ये 2-3 दिन आपके लिए अच्छे प्रोग्रेस वाले दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर 3-4 दिन खासतौर पर ध्यान करें, 25, 26, 27 तक का ग्रह नक्षत्र का योग आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस को लाने के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। 26 तारीख की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, उस दिन प्रतिपदा तिथि है और उस दिन गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। और ये गुप्त नवरात्रों का योग विशेष तौर पर बड़ा विशेष है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सुंदर रूप से बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध आपके भाग्य में होकर बैठा हुआ है, तो जो आपके लिए भाग्य में कई प्रकार के बूस्टर्स देने के योग बना सकता है। और ऐसे में यदि भगवती की सुंदर आराधना भी कर लें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ कर लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, तो ये गुप्त नवरात्र हैं, इसका बखान नहीं किया जाता। आमतौर पे शारदीय और चैत्र नवरात्र होते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, आनंद भाव से, लेकिन ये गुप्त नवरात्र जो आषाढ़ में आते हैं, गुप्त नवरात्रि कहे गए हैं शास्त्र में। चुपचाप, शास्त्र कहता है गुह्यम गुह्यम प्रत्नेन, अपने आराधना को चुपचाप बिना किसी बखान के करो। अपना भोजन लोगों से छुपा के करो, तो अगर लोगों की कहीं ना कहीं नज़र लग सकती है, अगर पूजा पर नज़र लग गई तो सारा पुण्य ले जाएगा। अगर आपके भोजन, आपके वैभव को देख के सामने वाले की नज़र लग गई तो सारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है शास्त्र में, ये दोनों कर्म चुपचाप अपने एकांत में बैठ के करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलता है।
तो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। इन शुद्ध रूप से अपने जीवन में इनका लाभ लेने के लिए माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो इसी प्रकार से इसके योग रहेंगे। तो इसके लिए आप सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना अवश्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी वो भी आपको हमने बताया। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बनेगा आपके, ऐसे योग बन रहे हैं। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर है और द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध के साथ चंद्रमा का जो योग ये बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके कर्म के दृष्टिकोण से पूरी मेहनत के द्वारा लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो आगे जागिए, चलने आगे प्रयास कीजिए। मनोरथ द्वितीया है, अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए आप पूरी तरह तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन कोशिश करें गौ पूजन अवश्य करें, खट्टे फलों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर फल इत्यादि का भोग उनको लगाए। माँ की कृपा से, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके कष्टों को दूर करने का योग बनता दिखाई देगा। वहीं 28 तारीख की हम बात करें तो शनिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। भगवती का आराधना करने का अवसर है और साथ साथ एक ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति महाराज जो हैं वो राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये कहीं ना कहीं अस्त बृहस्पति को और थोड़ा क्षीण करते दिखाई देंगे। ऐसे में मन मस्तिष्क थोड़ा धर्म के विमुख हो सकता है, ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और धर्म के विमुख होते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य सो जाता है। वैसे ही बृहस्पति को वहाँ पे सूर्य ने अस्त कर रखा और ऐसे में बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाने के कारण से और कमजोर स्थिति आएगी। तो गुप्त नवरात्रि इसका उपाय है। तीसरा नवरात्र है। माँ भगवती जैसे कहा प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटा, माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना जो विजय देने वाली हैं। घंटनाद की आवश्यकता किस लिए होती है? कई बार लोग कह देते हैं ना कि घंटानाद बजाते हैं, क्या भगवान बहरा है? क्या भगवान को नहीं? भगवान को जगाने के लिए नहीं, मंदिर में जाने से पहले वहाँ भगवान को जगाया नहीं जाता है, आपको जगाया जाता है। मेरा मन दिमाग खुल जाए और मेरे विचार ठीक हो जाए कि अरे मंदिर में आ गया हूँ, वो घंटी वहाँ मेरे लिए लगाई गई है कि मैं जागूँ। भाई परमात्मा तो सदा जागे हुए हैं। तो इसलिए चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर रास्ता है। नहीं तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति अस्त और फिर राहु के नक्षत्र में जाने के कारण से कहीं ना कहीं भाग्य बने बनाए काम में धोखा मिल सकता है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्म से भागिएगा मत, कर्म से दूर भागेंगे तो कहीं ना कहीं बनी बनाई बातें वीक हो सकती हैं। और इस वक्त भाग्य दिखा रहा है कि कर्म में जितनी मेहनत करोगे उतना फल तो अवश्य प्राप्त कर ही लोगे। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ बन रहा है, चंद्रमा विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र अपने ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों योग आपके लिए महत्वपूर्ण बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहेंगे कि भाग्य को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। किसी कोशिश ये करें, थोड़ा सा यज्ञ का सहारा लें, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, दिव्य कार्यों को दूर न करें, परमात्मा से जुड़े हुए कार्य पुण्य कार्यों को अपने मन को उस पुण्य कार्य की तरफ लगाने का प्रयास करें। ये ग्रहों के नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं कि आप थोड़े पुण्यों के कार्यों से दूर होने के योग बना सकते हैं। जिनकी राशि है तो विशेष तौर पर तुला राशि, उसमें ऐसी स्थिति बन सकती है और यदि बने तो समझ लेना ग्रह करा रहे हैं आपके द्वारा। तो इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और मंगल शुक्र का संबंध जो राशियों में बनता है ना, वो बड़ा विशेष होता है। वो थोड़ा सा व्यक्ति को वासना विशेष में ज़्यादा फंसाता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग कहीं ना कहीं आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है वो आपको लाभ की तरफ ले जाता दिखाई देगा। तो इस अट्रैक्शन को सही रूप से यूटिलाइज करते हुए कार्य करेंगे तो समझे आपका अट्रैक्शन जो है, आपका जो अंदर से तेज है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। कई लोग उसमें बह जाते हैं और कई बार वो आपको लाभ देने के योग बना सकता है। तो आपके लिए स्थिति लाभ की बनती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें, बुद्धि को एकाग्र रखें, लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जिस तरह चल रहा है, आपने समझा दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल,
देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भूस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगायोग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियां उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है, विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है, अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसें। अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी आपाधापी है, भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं।
समझे तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है, जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी, और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है, और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए, जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत, सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना, वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो सुयोग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें, विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ, तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योग आश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।